जैसे जैसे वर्ल्ड कप पास आता जा रहा है ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर जी ना वो रोज एक फॉर्म निकालते हैं कि ऑडियंस का क्या परसेप्शन चल रहा है, उसको नोट करो और जो ऑडियंस बोल रही है ना आंख मीच के आज इनके सिलेक्शन दे दो उनको। भाई मुझे तो वो थैनोस वाला डायलॉग याद आ रहा है यार कि आपका फेलियर जो था वो आपको वापस लेके कहाँ आया, बैक टू मी। क्योंकि भाई कमबैक हो गया है श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई का आउट ऑफ, मतलब ये किसने सोचा होगा कि वर्ल्ड कप से नॉट गिल इवन को 1 निकालना, month, हाँ वही और अब श्रेयस की वापसी भी हो रही है भाई वर्ल्ड कप से पहले। मतलब अजीत अगरकर तो खून के आंसू रो रहे होंगे भाई इस टाइम पे कि उन्हें कितना पलटना पड़ गया अपनी बातों भाई पे। क्रेडिट तो देना पड़ेगा, लेकिन नहीं ऑब्वियसली देंगे, सब गाली देते हैं यहाँ पे। गंभीर और अगरकर को बहुत गालियां पड़ी, लेकिन वर्ल्ड कप आते आते ना सारे अच्छे डिसीजन ले लिए लड़कों ने। उसकी बात करेंगे कैसे घमंड टूटा इनका, क्या ये डिसीजन सही था नहीं था। मतलब ये श्रेयस अय्यर तो सब लोग खुशी हो रहे हैं, रवि बिश्नोई भी एकदम से ही जोड़ लिए गए साथ में। समवन थॉट, ब्रो थॉट ही स्नीक्ड हिम एंड वी वुड नॉट नोटिस। एंड और कौन कौन से प्लेयर्स हो सकते थे जो कि इनकी जगह आ सकते थे, ये हमें डिस्कस करना है। साथ ही साथ भाई मतलब हमारे जो पड़ोसी हैं रिजवान और बाबर जिम्बाबर, इनकी जो बेइज्जती हो रही है, इंटरनेशनल बेइज्जती, क्योंकि बीबीएल में जिस तरीके से इनको मतलब होता है ना भाई भिखारी वाला ही ट्रीटमेंट मिल रहा है। मतलब लोग कहेंगे आपने फिन एलन की बात करनी चाहिए, 100 मारनी चाहिए, हाँ आई कर लेंगे बात उसकी भी, लेकिन भाई आई कुड नॉट इग्नोर दिस। बूबजी की कैसे बात ना करे भाई हम लोग, वी हैव टू मेक फन ऑफ दिस गाइस, इसका करना पड़ेगा। एंड आरसीबी और गुजरात में अगेन भाई आरसीबी ने व्हाट अ स्टेलर विन भाई, बढ़िया मैच है काफी। नहीं अच्छा हुआ, प्लस आरसीबी शोड व्हाई दे आर चैंपियंस। हाँ मतलब मुझे थोड़ा याद आया कि एक अच्छी मैच की याद आई थी मुझे, उसकी भी हमें बातें करनी है। बट ये सब स्टार्ट करने से पहले सर, क्योंकि इतना सब हम लोग ध्यान रखने की भाई न्यूज क्या क्या चल रही है, अभी मैचेस क्या क्या हो रहे हैं यार, थोड़ी मेहनत लगती है। पता क्या हुआ था, हम लोग का टॉपिक्स कुछ और थे आज बात करने के, एंड हम रात को घर पहुंचे एंड 11-12 बजे थे। हम टाइटल थंबनेल सब बना चुके थे। श्रेयस अय्यर देखा एकदम सेलेक्ट हो गया। अब हमने कहा भाई लास्ट मोमेंट में आके दोबारा मेहनत करो, जाके रिसर्च करो दोबारा और दोबारा से सब पैकेजिंग करो। पर भाई इतनी मेहनत लग रही है तो यार आप लोग भी थोड़ी सी, मतलब यार मेहनत भी नहीं लगती यार, बस एक बार आपको पुश करके सब्सक्राइब बटन दबाना है। हाइप आज सैटरडे है तो कोई बात नहीं, आज हाइप मत करो, आज सिर्फ सब्सक्राइब कर दो, उससे हमारा पेट भर जाएगा। और हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में आपको हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसको जाके आप सब लोग भरिए ताकि आप हमारे चैनल के फ्यूचर अपडेट्स, इवेंट्स, गिवअवेज इन सब में पार्टिसिपेट कर पाए। एंड हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके उसको भी जरूर ज्वाइन करिए। विदाउट एनी फर्दर वेस्टिंग ऑफ अ सेकेंड, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो जब पहली बार ये न्यूज निकल के आती है भाई, हम लोग फीफा खेल रहे थे एंड उस टाइम पे न्यूज निकल के आई है। मैं जेन्युइनली बताऊं, एज मच एज आई एम सैड फॉर दिस, ऑब्वियसली मैं आपको पहले बताता हूं कि श्रेयस अय्यर तिलक वर्मा की जगह आए हैं एंड रवि बिश्नोई आए हैं वॉशिंगटन सुंदर की जगह फॉर दिस इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज। अभी ये कुछ पक्का नहीं हुआ है कि T20 वर्ल्ड कप में लोग आ जाएंगे, बट अगर न्यूजीलैंड सीरीज के लिए ये बेसिकली रिप्लेसमेंट्स दिखाए गए हैं तो समवॉट आपको ये आइडिया लगता है कि अगर T20 वर्ल्ड कप में खुदा ना खास्ता हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते तो मोस्ट प्रॉब्ली यही 2 खिलाड़ी होंगे जो कि हमें टीम के अंदर आते हुए दिखेंगे। शहबाज को तो बुला के चाटा मार के भगा दिया। हाँ भाई मतलब ये क्या तरीका है यार, कैसे आप लोग इज्जत देते हो इनके छोटे छोटे प्लेयर्स को। बट मुझे जनरली खुशी हुई श्रेयस अय्यर के लिए बहुत ज्यादा भाई। अरे भाई मतलब आई थिंक हम सब लोग अग्री कर रहे थे उस वीडियो में भी, जब हमने कहा था कि तिलक की रिप्लेसमेंट कौन होना चाहिए। मुझे ना याद आती है 2023 वर्ल्ड कप की, जब अक्षर पटेल बाहर हुए थे और एकदम से अश्विन आ गए थे। एंड मुझे याद है उस टाइम पे कई लोगों का डिस्कोर्स था कि कहीं ना कहीं अपग्रेड तो नहीं मिल गया गलती से। एंड वो पहले मैच देख के लगा हुआ था खेलने को नहीं मिला, वो अलग बात है। समवॉट वैसी फील आ रही है भाई, ऑल्दो नथिंग टू बी टेकन अवे फ्रॉम तिलक वर्मा, जो उन्होंने करके दिखाया पिछले 1-2 सालों में। I mean, श्रेयस अय्यर also स्टैचर उनका बहुत ज्यादा है उनसे, of course, but he has some shoes to fill. मतलब प्लस वो एक्सपीरियंस लेके आते हैं, वो लीडरशिप क्वालिटी लेके आते हैं। मतलब अभी तक तो सिर्फ ये कहने की बातें थी कि शायद हमारा नेक्स्ट T20 कैप्टन जो होगा स्काई के बाद वो श्रेयस अय्यर हम चाहते हैं बन जाए, बट वो टीम के अंदर कमबैक क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिन नाम के ऊपर श्रेयस अय्यर फर्स्टली आए हैं टीम के अंदर वो भी मतलब भाई शुभमन गिल सबसे पहला नाम, क्योंकि मुझे लगा था अगर तिलक वर्मा बाहर होते हैं नंबर 3 पे, अगर हमें एक एंकर सॉर्ट ऑफ प्लेयर, अगर हमें एक आइस वाला कॉम्बिनेशन चाहिए तो शुभमन गिल से बेहतर कौन होगा। आई एम ग्लैड दैट द मैनेजमेंट रियलाइजेस कि आइस की कोई जगह नहीं है आज के टाइम पे, एंड अगर आइस करना भी होगा तो श्रेयस कैन डू इट वेरी वेल एंड सो कुड तिलक वर्मा। सूर्य कुमार यादव तो आजकल आइस बनी गए, वो उनकी स्टेटमेंट्स बहुत वो जम गए हैं। वो सारा अपना बम फोड़ने के लिए बचा के रख रहे हैं, फायर अपनी बचा के रख रहे हैं। जिस दिन मैं चलूंगा आपको पता ना क्या होगा, वो अपने बम के लिए अपनी आग बजा रहे हैं। लेकिन
ऑफ कोर्स शुभमन गिल, मतलब किसी ने मुझे 2025 में कहा होता कि इन बिग 2026 या भाई T20 टीम में गिल बाहर हो जाएंगे और श्रेयस आ जाएंगे एकदम से। हाँ। एशिया कप के टाइम में हमें से किसी को कहा होता किसी ने, आप सोच सकते हो, कैन यू इमेजिन किसी ने कहा था कि ये सच है? वी आर जेन्युइनली गोइंग बैक टू दैट टाइम जब एशिया कप की स्क्वाड जो है अनाउंस हुई थी, उस टाइम पे हमने बोला था आपने श्रेयस अय्यर को कैसे नहीं रखा टीम के अंदर आफ्टर द काइंड ऑफ आईपीएल दैट ही हैड। एंड जिस टाइप का आईपीएल उनका गया था, बोथ एज अ लीडर एज वेल, मतलब कैप्टेंसी भी आप कह सकते हो उनकी, एंड बैटिंग, करेक्ट, जिस स्ट्राइक रेट पे वो आदमी खेल रहा था, जितने आई थिंक 600 प्लस रन उन्होंने मारे थे, इंपैक्टफुल रन्स मारे थे, मतलब उनकी जगह साफ साफ बनती थी। एंड वाला शुभमन गिल आस पास भी नहीं थे टीम के। तो आई थिंक वी ऑल कैन अग्री कि इट इज बेटर ओनली कि मैनेजमेंट ने सोचा कि हाँ भाई हमें गिल के ऊपर वापस नहीं जाना, एंड लेट्स इन्वेस्ट इन समवन न्यू, जो कि श्रेयस अय्यर अब निकल के आ रहे हैं, क्योंकि उनका कमबैक भी भाई बहुत बहुत टाइम बाद हो रहा है T20 से, बहुत टाइम बाद हो रहा है। एंड दिस वाज हाई टाइम कि उनका कमबैक हो जाए, बिकॉज मैंने ये पहले भी कहा था अगर 31 के बाद कोई ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं होने वाला है, तो क्या श्रेयस अय्यर सिर्फ एक ओडीआई फॉर्मेट के प्लेयर बनकर रहने वाले जब ओडीआई एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उसके अंदर रिटायर हो जाएंगे। काफी सारे लोगों के लिए डिलेमा आने वाला अगले 5 सालों में। तो इट इज हाई टाइम कि अपनी रेलेवेंस या तो टेस्ट में या तो T20 में से किसी एक फॉर्मेट में बना के रखो। ओडीआई से आपका घर नहीं चलने वाला। एंड श्रेयस अय्यर को वो ड्यू रिकग्निशन मिला है। इंजरी से आने के बाद जो हमें डर था, उन्होंने वो न्यूजीलैंड के पहले ओडीआई में काम करके खारिज भी कर दिया, सेकंड में फिर उल्टा करके दिखाया। हालांकि यहाँ पे चलो बॉल नहीं आई थी बैट के ऊपर, एंड T20 में तो वो चीज अलाउड भी होगी, बट ही बाय नो मीन्स लुक्ड अनफिट और नॉट अप देयर की बॉडी अभी जो है वो कॉम्पेंसेट कर रही है, कैचअप मोड में है। ही वाज लुकिंग लाइक ही बिलोंग्ड टू दैट प्लेस, एंड वो चीज ही एक मुझे कंसर्न था। अगर T20 में वो आ रहे हैं, मेरे ख्याल से बेस्ट पॉसिबल रिप्लेसमेंट। मतलब भाई आपने ऐसा सोचोगे नहीं कि तिलक वर्मा जैसा खिलाड़ी जिसने इतना बेहतरीन करके दिखाया इंडियन टीम के लिए, वो लास्ट मिनट पे बाहर होंगे, एंड जो रिप्लेसमेंट आएंगे उसको लेके लोग खुश भी हो रहे होंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दिस काइंड ऑफ प्लेयर्स, एंड इंडिया के पास ये ब्लेसिंग है भाई। हमारा टैलेंट पूल इतना ज्यादा बड़ा है कि श्रेयस अय्यर जैसे डिजर्विंग लोग भी, मतलब वो तो एशिया कप के क्या 26 में भी बात नहीं हो रही थी भाई यार। गिल को तुम सोच लो, हम लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि यार अच्छा हुआ नहीं है, भाई किसी और टीम में जाएंगे तो हर जगह स्टार्ट कर सकता है वो बंदा, यार इतनी क्वालिटी पोजेस करता है। पाकिस्तान में तो अगर हो गए वो रिजवान बाबर तो करियर रिटायर करके उसके पैरों पे गिर जाएंगे 25 साल के लड़के के भाई। आप सोचो अभी जो हम लोग बेइज्जती करने वाले इन दोनों की, इन दोनों भाई नौसिखिए खिलाड़ियों की, बेशर्मों की, पर आप सोचो इनका कमबैक हो गया T20। बाबर को स्पेसिफिकली लेके आए हैं क्योंकि उनको बीबीएल में उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी लग रही थी, इस बेसिस पर उनका कमबैक हुआ है। स्ट्राइकर बीबीएल में कितने भी बताएंगे, वो बताएंगे हम आपको। पर आप सोचो भाई कि शुभमन गिल जैसा खिलाड़ी फिर कहां पहुंचा हुआ है भाई। बिल्कुल, मतलब बड़ी आराम से और किसी भी टीम में ही कैन वॉक इनटू इट, बट हमारी टीम कैप्टन है भाई 2 फॉर्मेट्स में यार। हाँ, बोले इतनी बड़ी बात है। और बाकी फ्रेंचाइज, बाकी कंट्रीज के जो बोर्ड्स शायद इज्जत भी देंगे इस बात के लिए। ऑफ कोर्स हमारे ही थोड़ा उल्टा सीधा हो रखा है इस टाइम पे। बट अगर श्रेयस की हम बातें कर रहे हैं, आई थिंक हम सब अग्री करेंगे, गाइस कमेंट करके बताना इफ यू डोंट अग्री विद श्रेयस सिलेक्शन। बट कोई अगर मान लो अग्री नहीं करता, तो तुम्हारे दिमाग में और कौन से 2-3 नाम थे? भाई आई थिंक जो फर्स्टली नाम आता है अगेन रियान पराग, जो कि ऑब्वियसली उनके लिए बात होगी कि आप वॉशिंगटन की जगह भी लेके आ सकते थे। बिश्नोई वाले एंगल में ज्यादा डिस्कस करूंगा वही, क्योंकि यहाँ पे भी मतलब नंबर 3 पे सॉर्ट ऑफ एक लाइट टू लाइक रिप्लेसमेंट हो सकते थे, क्योंकि रियान पराग भी एक ऑलराउंडर आप बना सकते हो, उनको बॉलिंग करने को कर सकते हैं। परहैप्स हैज शोन मोर प्रॉमिस विद द बॉल वर्सेस तिलक वर्मा, ये तो आपको मानना पड़ेगा। आईपीएल में भाई रोहित शर्मा को आउट करा, हल्की बात नहीं है ऐसे, मतलब पर ऑल्दो आईपीएल में बड़ा इजी हो जाता है रोहित शर्मा को आउट करना, पर स्टिल मुझे लगता है रियान पराग वो आदमी हो सकते थे। जितेश शर्मा की लोग बात करेंगे, अभी हमने शुभमन गिल की बात करी, कैसे वो टीम के साथ टाइम तक एसोसिएटेड थे, देन उनको एकदम से बाहर निकाल दिया गया। एक सोल्यूशन हमने जब तिलक वर्मा बाहर हुए थे उस वीडियो में हमने दिया था, इफ यू गाइस रिमेंबर, कि जितेश शर्मा डाउन दी ऑर्डर आके बैटिंग कर ले, जो बाकी सारे खिलाड़ी हैं लाइक शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ये लोग एक एक पोजीशन ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो आप उस तरीके से भी अपनी कमी पूरी कर सकते हैं। बट आई एम ग्लैड दे डिड नॉट गो दैट राउट। हाँ, क्योंकि आप वैसे भी देखो तो आपको टॉप ऑर्डर बैटर्स की नीड है भाई, ऐसा नहीं है इतने हल्के में नहीं ले सकते। क्योंकि हमारे जो 2 ओपनर्स हैं वो बहुत एक्सप्लोसिव होने वाले हैं, तो उसके साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट है कि कभी ना कभी फेल भी करेंगे। हाँ। एंड स्काई अगर चल रहे होते ना तो मुझे जितेश वाले एक्सपेरिमेंट से प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि स्काई अभी नहीं चल रहे। वी नीड सम अश्योरिटी, नीड अ क्लच प्लेयर एट नंबर 3, जो कि तिलक बन के दिखाए थे, और श्रेयस में भी वो बात बिल्कुल। हाँ, तभी मुझे लगता है कि जितेश को नहीं लिया, ऑल्दो भाई बड़ा उनको भी बड़ा गंदा लगा होगा भाई। मैंने ना एक ट्वीट पढ़ा था, मैं वेरीफाई नहीं कर पाया, आज के टाइम में ना इतना ज्यादा आ गया, एक बार आप वेरीफाई करके बता देना मुझे। उसमें कुछ था कि जितेश का रिसेंटली इंटरव्यू हुआ है, और उन्होंने अब 1 सेकंड भाई यही हो सकता है, और उनसे पूछा है कि आपको कैसा रिएक्शन था, तो कहते हैं कि मुझे एक्चुअली बताया नहीं गया था कि मैं ड्रॉप हो रहा हूँ, मुझे वो कॉन्फ्रेंस में ही पता चला कि मैं ड्रॉप हुआ हूँ, और उसके बाद मुझे मैनेजमेंट और कोच ने कॉल करके समझाया, तो आई वॉज फुल्ली इन सिंक
कि आप उन्होंने जो मुझे समझाया मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ उस बात से। ये तो भाई मतलब ऐसे आपने एआई ही लग रहा है ये तो देवताओं वाली बात कर दी भाई आपने आगे कि अच्छा उन्होंने बाहर निकाल दिया एंड पे T20 वर्ल्ड कप से। एंड मुझे लगा हाँ सही बात तो कह रहे हैं गंभीर जी, आप वैसे बात तो सही कर रहे हो। आपको लगता है कि मैं डिजर्व नहीं करता? मैं भी अग्री करता हूँ। मैं भी नहीं करता भाई। भाई ये तो जबरदस्ती का हो गया भाई। कोई कंफर्म करे बताना प्लीज बात। अगर उन्होंने ये चीज बोली भी है तो मुझे लगता है भाई इतनी चटाई करने की जरूरत नहीं है सर। मतलब स्काई से compete क्यों कर रहे हो आप? हाँ मतलब भाई इससे अच्छा मत खेलो भाई, कह दो कि हाँ मैं नहीं हूँ भाई T20 वर्ल्ड कप में, आप जीत के दिखाओ तुम लोग। हाँ भाई मतलब इतनी चटाई करनी नहीं चाहिए, ये ज्यादा ही हो गया। पर आई होप कि मतलब नहीं बोला उन्होंने, बट जितेश का हमने डिस्कस करे कैसे शायद नहीं बनता था इनके अंदर टीम के अंदर आना। अब ईशान किशन क्योंकि ये एक इन टीम सोल्यूशन थे, ईशान किशन को हमने डिस्कस कर दिया कैसा आप उनको नंबर 3 पे अभी खिला सकते हो, लेफ्ट फॉर लेफ्ट रिप्लेसमेंट तिलक। बाद में तिलक वर्मा अगर आ जाएंगे तो पहली बार तो वापस टीम के अंदर भी आ सकते हैं। ईशान किशन को थोड़ा गेम टाइम भी मिल जाएगा भाई, क्योंकि उसको भी आप एकदम आउट ऑफ द ब्लू एकदम से ही लेके आए हो ईशान किशन को, तो उनको भी थोड़ा खेलने का मौका मिल जाए, फिर आराम से वो अपना फिर भाई टीम के अंदर मैंने भी उस पूरी वीडियो का कंक्लूजन यही कहा था कि क्योंकि तिलक वर्मा विल बी फिट इवेंचुअली इन द वर्ल्ड कप इफ नॉट फ्रॉम द फर्स्ट गेम इटसेल्फ। तो ऐसे में ग्रुप स्टेज में तो वैसे भी नामीबिया से खेलना है ना भाई। अरे तो कौन सी कोई किसकी मैयत आ रही है, आप आराम से खेलो ना। इतना डर कैसे रहे हो भाई? किससे डर रहे हो आप? पाकिस्तान से डर रहे हो क्या सही में? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है ईशान किशन को तब रख लो नंबर 3 पे, तो एसआर से भी खेलते ही है, लेफ्टी फॉर लेफ्टी भी है, वहाँ पे कोई लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी नहीं हिलेगा इन लोगों का। और जब तिलक वापस आ जाएंगे तो उनको वापस ले आना। अब ऐसे में मेन क्वेश्चन इज कि अगर आपका ये प्लान इंडीड होने वाला है तो क्या अभी आप न्यूजीलैंड सीरीज में नंबर 3 पे श्रेयस को टाइम दोगे या फिर ईशान किशन को टाइम दोगे? भाई मुझे भी वही लगता है। अब इस पॉइंट पे आते हैं क्योंकि आई जनरली थिंक कि श्रेयस अय्यर टीम के अंदर वापस आ रहे हैं, ही इज गोइंग टू स्टार्ट भाई। तो अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं और मान लो उन्होंने रन मार दिए, हाँ, तो फिर क्या वर्ल्ड कप में तिलक वर्मा बाहर हो रहे हैं? आई थिंक भाई ईशान किशन तो बाहर नहीं हो सकते, वो तो विकेट कीपिंग, वो तो इधर वे आएंगे ही आएंगे, स्क्वाड के अंदर रहेंगे। इट इज अबाउट तिलक वर्मा और अपना श्रेयस अय्यर। अब ये इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कन्वर्सेशन। तो देन व्हाई टेक दैट रिस्क? इससे बेटर है मैनेजमेंट के लिए, द इजीएस्ट थिंग फॉर मैनेजमेंट इज कि हम ईशान किशन को ही स्टार्ट करें। यार ये चीज ना, ये हमने उस पॉडकास्ट में डिस्कस करा था, मेरा उस टाइम पे भी कंक्लूजन ये निकल के आया था कि उस टाइम पे न्यूज ऐसी आ रही थी कि ये लोग बड़े खिलाड़ी लेके आएंगे नहीं टीम के अंदर, क्योंकि अगर श्रेयस अय्यर आके चल जाते देन इट वुड बी अ वेरी बिग हेडेक फॉर द मैनेजमेंट, जो कि अब इसके हिसाब से साबित हो भी सकता है। पर आई थिंक इट वुड हैव बीन अ वेरी कन्वीनियंट चॉइस भाई, कि हाँ हमें बाद में हेडेक नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग ना ईशान किशन को अभी खिला लेते हैं, वो तिलक वर्मा का हम लोग बाद में देख लेंगे। स्क्वाड में ले लिया श्रेयस को, आपकी बात भी सच हो गई पूरी कि भैया आपको चाहिए था, हमने ले लिया। लेकिन अब इस बात पे अब उंगली मत करना कि भैया आपने उनको लाइनअप पे क्यों नहीं रखा। अगर श्रेयस अय्यर स्क्वाड में आए हैं और अगर आप स्टार्ट नहीं कर रहे तो मतलब जितनी गालियां उनको पड़ेंगी ना बीसीसीआई वालों को इस टाइम पे, भाई क्यों नहीं पड़ेगी यार? की क्या आज के में स्टैंडिंग है? गिल को भाई टीम से बाहर निकाल दिया यार। भाई श्रेयस अय्यर वैल्यू नहीं है वाइस कैप्टन, जो प्रॉमिस आदमी लेके आ रहा है, प्लस मतलब वो भी हमें देखना पड़ेगा ना भाई। सही है भाई, क्या प्रॉमिस कर लो, वो तो ईशान किशन भी लेके आता प्रॉमिस 200 मारने के। हाँ तो बैकअप ओपनर है ना, जब कोई ओपनर इंजर होगा तो खेल लेंगे वो। अरे तो भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, बैकअप ओपनर है। अब तिलक वर्मा को तुम वर्ल्ड टू स्क्वाड से निकाल दोगे यार? मैं अभी अगर श्रेयस अय्यर ने पोर्ट्रेइंग मी एज अ विलेन 5 T20 हैं, 450 मार दी, हाँ भाई कैसे निकाल रहे फिर? तो तुम उसको कह रहे हो कि मतलब हम तिलक वर्मा को स्क्वाड से निकाल देंगे? इसका भाई दिस इज वेरी डिफिकल्ट। ये सबका मुझे आंसर चाहिए। कॉमेडी बहुत मुश्किल डिलेमा है भाई। तुम क्या करोगे? बीसीसीआई को ब्लेम नहीं कर सकते। तुम क्या करोगे? मेरा सोल्यूशन यही है, आप श्रेयस को स्टार्ट मत कराओ, आप ईशान किशन को खिलाओ, उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वर्ल्ड कप से पहले हर एक बेंच में भी हर एक बंदे को गेम टाइम मिल जाएगा, जैसे हर्षित को भी ओडीआई से मिल गया। एंड बाय दैट लॉजिक फिर आप तिलक वर्मा को वापस ला भी सकते हो आराम से, विदाउट हैविंग टू स्ट्रेस अबाउट कि श्रेयस अय्यर ने रन तो नहीं मारती है। दैट वे यू मेक एवरीवन हैप्पी। श्रेयस का सिलेक्शन भी हो गया, पर तिलक के लिए हमने वापस आने का गेट भी खुला छोड़ा हुआ है, और ईशान किशन को गेम टाइम भी मिल गया, हर चीज ठीक हो जाएगी। भाई मैं तो खुश तभी होऊंगा जब पहली बार आप सब लोग सब्सक्राइब करोगे। वो अभी तक नहीं करा भाई, मतलब भाई अभी कितना टाइम हो चुका है बात करते हैं, अच्छी खबरें आ रही है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइब करोगे, सेकंडली कमेंट बताओगे कि आपका ओपिनियन क्या है इसको लेके, क्योंकि मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर शुड बी स्टार्टिंग इन दिस सीरीज। विल स्टार्ट या शुड बी? तुम क्या चाहते हो? विल स्टार्ट। तुम क्या चाहते हो? करे भाई, तुम नकली हो। स्टार्ट करे एंड देन द मैनेजमेंट हैव टू टेक द हार्ड कॉल। नहीं, तुम मैनेजमेंट हो भाई। मैं कैसे भाई, ये तो बहुत डिफिकल्ट है ये। मैं कुछ भी करूंगा ना इसमें मुझे गालियां पड़ेंगी। हाँ तो हाँ बेटा, गंभीर को गाली देने से पहले नहीं सोचते तुम? हाँ तो तुम्हें पड़ रही तो मैं तो कुछ भी। प्रेशर इज अ प्रिविलेज। प्रेशर इज अ प्रिविलेज। ले लो भाई जरा, दिखा दो प्रिविलेज जरा अपना। मैं तिलक के साथ जाऊंगा।
श्रेयस ने मान लो 5 मैच में 500 मार दी। 500 भाई 100 मार दी तो फिर तो खेल ही रहा है, वो कप्तान बन रहा है भाई फिर जाते हुए। चलो 5 मैच में से 450 मार दिए। हाँ तिलक कर और रहा है, एक में 20-30 मार दिए। तिलक कर रहा है 450 मारने के बाद भाई। उसमें 3 मैच ऑफ द मैच है इसके बाद एज कप्तान तो आ ही रहे ना यार। और 4 में नॉट आउट। अरे भाई कुछ ज्यादा ही हो रहा है भाई, 200-250 की एवरेज लेके सीरीज में T20s में लेके जा रहे हैं। हाँ। नहीं मैं तिलक के साथ जाऊंगा सोनली बिकॉज की एक मैनेजमेंट का प्लान था, तिलक वर्मा ने ऐसा कुछ गंदा करा ही नहीं है। प्रॉमिस बहुत दिखा, वादा करा उन्होंने भाई अरे यार वादा तो ये मैनेजमेंट नहीं निभाती है, ये तो हम सबको पता ही है, पर मैं एटलीस्ट अगर मैं मैनेजमेंट हूँ मैं तिलक वर्मा के साथ ही जाऊंगा भाई। तो श्रेयस अय्यर को मतलब बस मस्ती के लिए यहाँ पे लेके आया हो तुम? नहीं मस्ती नहीं है, ऑडिशन हो गया ना। अच्छा। अब जैसे ही वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, नंबर 4 का स्लॉट खाली हो रहा है, कप्तान भी आ रहे हैं और फिर भाई प्लेयर भी तगड़े आ रहे हैं। श्रेयस अय्यर इस वर्ल्ड कप के बाद आ जाएंगे, पर अभी यार मुझे लगता है तिलक वर्मा के साथ कुछ ज्यादा ही नाइंसाफी हो जाएगी। दैट इज व्हाई आई थिंक आई वुड नॉट गो विद श्रेयस अय्यर इन द T20 वर्ल्ड कप अगर वो रन मारते भी यहाँ पे। बट बिश्नोई जो सिलेक्ट हुए हैं यार, ये क्या है ये, मतलब आपके पास क्या कोई ऑलराउंडर्स का डेटाबेस था ही नहीं क्या? आई रिमेम्बर जब 24 वर्ल्ड कप जस्ट खत्म ही हो रहा था, इनफैक्ट उससे जस्ट पहले का भी टाइम की बात है ये। उस 2024 की हम बातें करें, होता था कि वरुण चक्रवर्ती सीन में भी नहीं थे कुलदीप बिश्नोई और कुलदीप के बीच में शायद बिश्नोई ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ ज्यादा तगड़ा फॉर्म वो अच्छा खेल भी रहे थे उस टाइम पे वेरी ऑनेस्टली। और वहां से वो एकदम जो गायब हुए हैं कि वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 T20 रैंक बॉलर बन चुके हैं, कुलदीप यादव नंबर 1 आई वुड से स्पिनर अक्रॉस फॉर्मेट करते ही नहीं। हाँ यार, और भाई बिश्नोई तो कहीं देखने में ही नहीं है। फिर उनका आईपीएल सीजन में ऑस्ट्रेलिया बन गए थे वो। मतलब भाई आदमी इतना पिट गया है, इतना कम कॉन्फिडेंस है अपने आप के ऊपर कि उस बंदे ने अपनी स्टॉक डिलीवरी चेंज कर दी। गुगली आम बॉली फेंके थे सारी। अब वहां से उनका अचानक से कमबैक हो गया। ये मुझे लगता है बड़ा रैंडम था भाई। अब भाई इज दिस अ कोइंसिडेंस कि बिश्नोई भी एलएसजी के थे। आई फर्स्ट थिंग आई डिसएग्री विद द सिलेक्शन। मेरे को समझ में नहीं आया कि आपको क्या जरूरत है जब कुलदीप को ही स्टार्ट करने को नहीं मिल रहा, आपको कॉस्ट पे मिलने का फायदा भाई। मतलब इतने सारे प्रॉपर स्पिनर्स बन के अब कर क्या फायदा क्या? और वो भी वॉशिंगटन सुंदर की जगह आप लेके आ रहे हो। शहबाज को रख लेते हैं ना, कंटिन्यूटी तो सबसे मेरा नाम शहबाज, क्योंकि अभी तक यही चल रहा था कि शहबाज ही सिलेक्ट होंगे फॉर कंटिन्यूटी रीजंस, एंड सेकेंडली T20s में ओवरऑल स्टार्ट्स उनके अच्छे रहे हैं, चाहे हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर लें। सेकेंडली मतलब एक ऑलराउंड ऑप्शन लेके आएंगे तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं ऑफ वॉशिंगटन सुंदर। भाई क्यों नहीं चूज करा? या तो ऐसा हो रहा है कि क्योंकि पता है वॉशिंगटन अगर वर्ल्ड कप से भगवान ना करे बाहर हो जाएंगे, हाँ, तो बिश्नोई इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस हिम एनीवे। और ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इस टाइम पे अगर आप रिपोर्ट्स देखो तो तिलक वर्मा से ज्यादा सीरियस सिचुएशन वॉशिंगटन सुंदर की है। तो एक्चुअली में जहां पे आपको एक बैकअप को तैयार करने की जरूरत है, श्रेयस के लिए तो हम कह रहे हैं कि स्टार्ट ही मत करो। हाँ, क्योंकि बैकअप हमें चाहिए ही नहीं कहते या। बट जहां पे चाहिए वहां पे आपने एक अलग ही प्रोफाइल का बंदा ले लिया। हाँ, या तो आप ये कह रहे हो कि वॉशिंगटन का रिप्लेसमेंट श्रेयस होने वाले हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि हम श्रेयस को भी रखेंगे, किशन को भी रखेंगे, तिलक को भी सब आ जाएंगे भाई टीम के अंदर? बट वॉशिंगटन की जगह वी नीड समवन जो कि एक प्रॉपर ऑलराउंडर हो। वहां पे या तो शहबाज होते, वन सेकंड माय पिक वुड बी रियान पराग इन भाई अगर वो फिट हैं इस टाइम पे, क्योंकि हो सकता है ये रीजन हो इसके पीछे का कि शायद वो, मैंने ये सुना तो था भाई कि रिपोर्ट्स आ रही थी कि वो वेट कर रहे हैं सीओई में कि उनका वो डिक्लेयर हो जाए फिट, उसके बाद वो सिलेक्शन के लिए अपने आपको। हाँ भाई अगर हो जाते तो फिर तो बेस्ट ही है। मुझे ये बताओ, बुमराह इंजर हो गए, वो व्हाट अ न्यू न्यूज़। तो उसका रिप्लेसमेंट क्या विराट कोहली होंगे? अरे कोई अर्शदीप होंगे ना, फास्ट बॉलर होगा ना। तो वॉशिंगटन का रिप्लेसमेंट बिश्नोई, मतलब मेरे को सेंस नहीं बनता भाई। मतलब इधर वे बिश्नोई वोंट गेट टू प्ले। अगर खिलाना भी होगा आपको एक और स्पिनर, तो कुलदीप यादव बहुत पहले आ जाएंगे उनके टीम के अंदर। मैं कह रहा हूँ कृणाल पांड्या भी भाई, वो भी आ सकते थे यार। ट्रस्ट मी, आरसीबी बायस नहीं है यहाँ पे, बट अगर किसी को लाना ही है तो कृणाल पांड्या भी एक अच्छे ऑप्शन थे भाई, अगर आपको टीम के अंदर किसी को लाना ही था, क्योंकि वो भी एक लाइट टू लाइक रिप्लेसमेंट हो सकते थे। अच्छी खासी वो बॉलिंग कर सकते हैं। स्टार्ट तो इधर वॉशिंगटन अंदर शायद नहीं करने वाले, तो अगर आपको किसी वेन्यूज में लाना था या फिर लेटर स्टेजेस इन द टूर्नामेंट में आपको लेके आना था क्योंकि पिचेस डिटोरिएट हो जाएंगी, तो उसके लिए कृणाल पांड्या वुड हैव बीन अ ग्रेट ऑप्शन भाई। बिल्कुल वही बात है कि कृणाल और शहबाज आई थिंक पेकिंग ऑर्डर में ऊपर होने चाहिए थे, सिंपली बिकॉज वो सेम प्रोफाइल के ऑलराउंडर हैं। बिश्नोई तो आसपास भी नहीं थे भाई सीन के अंदर। मतलब अब केसी करियप्पा भी ले आओ भाई, फिर आप कहीं से किसी रैंडम बंदे को भी लेकर आ रहे हो तो आप जयंत यादव को भी करा दो। हाँ, स्पिनर चाहिए वॉशिंगटन सुंदर, राइट आर्म स्पिनर जयंत यादव को ले आओ भाई। मुझे रमनदीप एकदम से आया दिमाग में। रमनदीप व्हाई नॉट? रमनदीप ने वो नंबर 8 मैच खेला था इंडिया से। हाँ, देन ही फील्डिंग गजब करी थी वैसे उस टाइम पे। तो तगड़े करता है, मतलब वो भी बॉलिंग कर सकते थे, नंबर 8 पे खेल सकते थे। उनकी पेस तो स्पिन जैसी ही है। ज्यादा कृणाल और उनकी पेस में फर्क नहीं है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यहाँ पे दे हैव मिस्ड अ ट्रिक। यहाँ पे उनको एक ऑलराउंडर बैकअप की तरह ग्रूम करना चाहिए था, जस्ट इन केस हम लोग को एक्चुअली में शिवम दुबे की जगह स्पिनर ऑलराउंडर ऐड करने की जरूरत पड़ जाए लेटर ऑन इन द वर्ल्ड कप।
तो क्या हम बस वॉशिंगटन का रिप्लेसमेंट है? अभी भी नहीं मिलने वाला। या तो आप ये कह रहे हो कि हमने बिश्नोई को ऐसा रिप्लेसमेंट रख लिया है, क्यों? क्योंकि हम हर्षद को नंबर 8 पर कंसिडर करते हैं। वाओ डैम भाई, क्या आप ये कहना चाहते फिर अर्शदीप बेचारा बाहर बैठेगा क्या? कि गाइस आपको लग रहा है वॉशिंगटन का रिप्लेसमेंट नहीं नंबर 8 पे? वो है ना, वो हर्षद राणा है ना। फिर अर्शदीप की जगह जो है कुलदीप हो जाएंगे, तो फिर बैकअप पे एक स्पिनर तो चाहिए। तो देयर इज अ रीजन व्हाई अर्शदीप सिंह अभी तक आपको खेलते नहीं दिख रहे, क्योंकि वो बाद में भी नहीं दिखेंगे। ये अलग रीजन है। हर्षद राणा का तो गेम टाइम मिल रहा है। दैट इज द ओनली वे आई कुड एक्सप्लेन दिस। फिर नंबर 8 पे आप हर्षद राणा को, मुझे लग रहा है इनने तो दिमाग लगाया नहीं भाई। इनने सोचा सुबह उठ के, अच्छा गंभीर जी सुबह उठे थे, जस्ट ब्रश भी नहीं करा था उन्होंने उस टाइम पे, पूछा कि अच्छा कौन होना चाहिए इंडियन प्लेयर, कौन बचा? हाँ भाई, अब वो नहीं ऋषभ पंत नहीं, और कौन बचा? अब तो वैसे एलएसजी ने भी छोड़ दिया यार, अब तो आपको कोई और लेना चाहिए था। कोई और लेना, बट ठीक है भाई, आप लोग बताना कि रिप्लेसमेंट सही थे नहीं थे, अगर आए हैं तो क्या स्टार्ट करते हुए दिखेंगे आपके अकॉर्डिंग, क्या सोल्यूशन हो सकता है? ओवरऑल अगर आते हैं श्रेयस अय्यर सही में, तो मतलब दिस कुड बी द बेस्ट पॉसिबल रिप्लेसमेंट फॉर तिलक। गजब स्टोरी भी हो जाएगी। स्क्वाड को आप कम नहीं कर रहे हो, मेरे ख्याल से आप ऑलमोस्ट बराबर ही रख रहे हो उस वक्त। हाँ इसमें हाँ कह सकते हैं क्रेजी डेप्थ फॉर इंडिया। बट नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे भाई जो बेइज्जती हमें देखने को मिली, जरा इसकी बातें करते हैं। बीबीएल में मतलब मैं उतना बड़ा फैन नहीं हूँ बीबीएल का, बट क्योंकि मैं देखता नहीं। पर जिस टाइप के ह्यूमिलिएशंस वो कर रहे हैं इन पाकिस्तानियों की, मुझे लग रहा है मुझे देखना पड़ेगा भाई। हाँ भाई, इतनी इंटरेस्टिंग, क्योंकि सबको पता है कि एक ब्रॉडकास्ट क्वालिटी तो बेटर होती ही है उनकी, एंड ओवरऑल जो क्राउड नए रूल भी लेके आते रहते हैं। अभी वो एक बैटर के लिए वो कह रहे हैं ना, एक नया रूल लेके आने वाले क्या? कि आप प्लेइंग 11 अनाउंस करते वक्त एक एक्स्ट्रा डेजिग्नेटेड बैटर अनाउंस कर दो कि ये बंदा से बैटिंग करके फील्डिंग भी नहीं करेगा, और एक डेजिग्नेटेड फील्डर अनाउंस कर दो। इनने वो भी करा था कि पहले दो रूल के वेरिएशंस हैं बेसिकली। पहले 2 ओवर में अगर बॉल चली गई स्टैंड्स में तो वो बॉल रख सकते हैं। हाँ, ऑडियंस तो मतलब भाई ऐसी चीजें इंटरेस्टिंग तो टॉस लेके बैट फ्लिप ले आए कर लिया। हाँ वही वो थोड़ा वो है, डिसरिस्पेक्टफुल मानते हैं सारे क्रिकेटर्स। हाँ मेरे को थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। बैट को तो फेंक देते थे बचपन में, तो बड़ा वो होता था कि ये कैसे कर दिया आपने। पर भाई ऐसे टाइप की चीजें हो रही है, तो हम लोग पाकिस्तानियों की बेइज्जती कैसे ना इंट्रोड्यूस करें इस लीग के अंदर। सबसे पहले बात करते हुआ क्या, सबसे पहले अभी बाबर आजम की जो बेइज्जती हुई है, क्योंकि वो एक चीज बोलूंगा, देखो बेइज्जती होने का अलग बात है। हाँ बेइज्जती होने के बाद आप एक्ट ऐसे कर रहे हो कि मेरी बेइज्जती कैसे कर दी, अबे तू है कौन? तेरी बेइज्जती होनी बनती थी, इसलिए तेरी बेइज्जती हुई है। बात को समझो। और वो पूरे देश के लिए, पता है वहां पे न्यूज चैनल में बातें भी चलनी चाहिए। बता दो हमें, तुम पहले बताओ हुआ क्या। तो बाबर के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था, बाबर और स्मिथ, एक तो भाई ओपनिंग पेयर भी, मतलब आप सोच रहे हो बाबर और 26 में स्मिथ, वैसे स्मिथ का फॉर्म देखा बेटा? हाँ नहीं, इस मैच में, जिस मैच में ये नौटंकी हुई है उसमें बड़ा तगड़ा उन्होंने करके दिखाया है। पर एक्चुअली में हुआ क्या, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग विराट कोहली और पडिक्कल के लिए कहते थे भाई पावर प्ले में पडिक्कल और विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे स्मिथ और बाबर कर रहे हैं। अब सोच लो कितना डाउनग्रेड है यहाँ पे। बट बीबीएल में इनकी बैटिंग चल रही थी, दे प्ले फॉर सिडनी सिक्सर्स, एंड वहां पे क्या होता है कि स्मिथ जो है बाबर को सिंगल लेने के लिए डिनाई कर देते हैं। उस टाइम पे बाबर का रिएक्शन थोड़ा ऐसा था कि की ओपनिंग पार्टनरशिप भी हो गई, बन गई थी, तो वो थोड़ा ऐसे थे बाबर की ये क्या कर दिया, लॉन्ग ऑन पे सिंगल नहीं आया था। हाँ, और उसके बाद स्मिथ ने उस ओवर में 3 छक्के लगाए हैं, 4 छक्के लगाए हैं, 32 रन मारे शायद, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। वो नेक्स्ट ओवर में मारे थे 32 अच्छा, हाँ, रन। तो समथिंग लाइक दैट, इस ओवर में छक्के लगाए हैं, एंड देन ही गोज ऑन टू स्कोर अ 42 बॉल 100। 42 बॉल 100 फ्रॉम 200 सुपर की स्ट्राइक रेट, मैच जिता दिया। इसके साथ के साथ वो जो बेशरम भाई वो बॉब्जी था वहां पे, उसका स्कोर क्या था 47 ऑफ 39 बॉल, 120 के स्ट्राइक रेट आउट हो जाता है वो, और फिर बाद में बैट से मारते ही जाता है। आउट होते हुए जब बाहर जा रहा था तो वो रोप को बैट मार के गया। अबे भाई पैसे तू भरेगा इसके? बेटे कट गया ना, अगर तू सोच ले फिर घर जाने के वापस फ्लाइट बुक नहीं हो पाएगी तेरी। मेरे को तुम ये बताओ कि वो गुस्सा कर किस बात का? आपने क्या कोई 10 बॉल पे 40 रन मार दिए? हाँ। कि यार स्टीव स्मिथ को, एक तो पहली बात तो आपको स्टीव स्मिथ से सिंगल लेने को मना हो रहा है, फिर आप सोचते आपके क्या है भाई, क्या कितने नकली हो कि स्टीव स्मिथ आपको सिंगल ही दे रहा। या पर कितने रन मारे उससे इनिंग में? किसने? बाबर ने? हाँ, 47 ऑफ 39 बॉल्स, 107 की स्ट्राइक रेट है इसकी। वो तो बीबीएल के अंदर ना, नहीं, इसमें 120 की स्ट्राइक रेट थी। बीबीएल में इनके 9 मैच में 28 की एवरेज है, और 107 की इस बेशरम बेहुदा भाई, मतलब जोकर ऑफ एन इंसान की इसकी स्ट्राइक रेट है। अश्विन इन हिज वर्स्ट सीजन लास्ट ईयर, वो उनसा स्ट्राइक रेट पे खेल लूंगा, मैं चेक करा लूंगा भाई। आप सोच, ये विजय शंकर और दीपक हुडा इससे बेटर स्ट्राइक रेट पर खेल रहे होंगे, वो तो चेपॉक में खेल रहे हैं। हाँ, वो इनसे बेहतर स्ट्राइक रेट पे खेल रहे होंगे। और मतलब वही है ना कि भाई आप, पहली बात, आपका ओहदा ऐसा क्या है जो आप अपने आप को इतना बड़ा तुर्रम खां समझ रहे हो कि भाई आपको मना कर दिया इसने। इफ यू गाइस रिमेंबर, एक ऐसा मोमेंट हुआ था जब T20 वर्ल्ड कप 2022 में हार्दिक पांड्या विराट कोहली पार्टनरशिप चल रही थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, एंड देन विराट कोहली ने वो सिंगल डिनाई करा था, और उसके बाद उसने वो हारिस रॉफ की पिटाई करी थी।
हार्दिक पांड्या भी भाई, हार्दिक पांड्या बाबर से बहुत ऊंची चीज है, मतलब लाख गुना ऊंची चीज है हार्दिक पांड्या बाबर से। नेट वर्थ से ज्यादा उसकी घड़ी है उसकी। हाँ भाई, अगर वो दिख गई ना तो ये आ जाएंगे ऐसे चोरी करने के लिए। अगर वहां पे विराट कोहली उसको मना कर सकता है, विराट कोहली इन वन ऑफ हिज वर्स्ट फॉर्म्स एवर, वहां पे वो बंदा मना कर सकता है, तो ये बेशरम जो है। हार्दिक खुश हो गया, रो रहा था। हाँ, बाद में उसने करा था। आपकी टीम जीत एक इंपॉर्टेंट मैच जीती है, परहैप्स फाइनल में जाएगी, एक इतना हिस्टोरिक चेस करा है वार्नर की 100 के बाद, और आप दुखी हो रहे हो कि आपको सिंगल डिनाई कर दिया। भाई मुझे ना बाबर की बेइज्जती करने से सिर्फ एक ही चीज झिझकती थी मेरे दिल में, कि ये बंदा ठीक लगता है मेरे को, यार चौंचौ नहीं करता। आज इसने मेरे को रीजन दे दिया इसकी मैं क्या इज्जत करूं भाई। हाँ भाई, मतलब इतना सेल्फिश है ना। तूने कोई वहां पे 300-400 की शैकेट से खेला नहीं और भाई, और सेल्फिश तब हो जब ऐसा हो कि आप बड़े तगड़े फॉर्म में चल रहे हो। तो 107 की स्ट्राइक रेट भाई, तू खेल कैसे रहा है बीबीएल में? बोले इससे अच्छा तो भाई हम लात मार के निकाला क्यों नहीं भाई? हम लोग बुमराह वगैरह को भी खिला दे, शायद वो भी इससे बेटर स्ट्राइक रेट से बुमराह इससे बेटर स्ट्राइक रेट से और 7 रन मार देगा। थोड़ी तमीज से बात करो, ठीक है ना? ये क्या बदतमीजी। और वो रिजवान की और बदतमीजी। भाई रिजवान ने एक्चुअली में क्या होता है, क्योंकि ये और ज्यादा नौटंकी इसने करके दिखाई है। ये भाई साहब मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए खेलते हैं। अब होता क्या है कि ये 26 ऑफ 23 बॉल, मतलब 26 ऑफ 23 बॉल्स इस बेशरम आदमी ने वहां पे स्ट्राइक रेट से आदमी खेल रहा था। इससे तेज तिलक खेला था, हार्दिक ने रिटायर करा दिया था। और उसके बाद वही जो उनके कप्तान होते हैं मेलबर्न रेनेगेड्स के, उनने वहां पे उन्हें बुला लिया। और ये भाई साहब एक्ट तो ऐसे कर रहे जैसे इस चोर ने मतलब ऐसी गजब इनिंग्स खेल रहा हो ना कि इसको कैसे बुला लिया। Why always me? Always against me? 25 बॉल पे 70 रन मारे, मुझे क्यों बुलाया है? नहीं तो होता क्या है कि इसको वहां पे बाहर बुलाया जाता है, और उसके बाद इसने नौटंकी करी है, इसने जाके कंप्लेंट करी है, और इस हद तक कंप्लेंट करी है कि उनके जो कप्तान है विल सदरलैंड, उसने आके माफी मांगी है इससे, और ऑफिशियली पोस्ट मैच जाके डायरेक्टली माफी मांगी, और ये भी बताया कि माफी में मांगा क्या है। कहता है कि द मैच वॉज इन अ थ्रिलिंग स्टेज, इमोशंस वर हाई। काफी मतलब भाई रोमांचक मैच चल रहा था एंड इमोशंस बहुत हाई चल रहे थे, एंड आई एम अशेम्ड ऑफ माई बिहेवियर। इस बेशरम ने, 2 कौड़ी के बैटर ने कप्तान से ये बुलवाया कि आई एम अशेम्ड ऑफ माई बिहेवियर। उसका कप्तान ने बोला है यू आर अ क्वालिटी प्लेयर एंड वेल रिस्पेक्टेड बाय फैंस। तो उसको समझ में आया इसमें से कुछ भी नहीं? वो हाँ, वो अलग बात है कि शायद समझ में नहीं आया हुआ इसको। क्लेप करेंगे अब हम लोग अपने लिए भाई। पर आप सोच रहे हो कि कितना निकम्मा इंसान है भाई ये, इसने ये करवाया कप्तान भाई से। पहली बात तो इसकी बीबीएल की स्ट्राइक रेट पता है कितनी है? हाँ 101 की मतलब भाई 2 भाई दोनों तबाही। वो हम 107 पे गए थे, इसकी 101 की स्ट्राइक रेट। यार 18 की एवरेज है स्ट्राइक रेट, मुझे 18 की या तो ऐसा हो कि आप इतनी लो स्ट्राइक रेट से खेल लो तो आपकी एवरेज ही गजब होगी कि आप भाई 50 की एवरेज से आदमी आउट नहीं हो, रिस्कलेस 18 की एवरेज, क्या मजाक है। 18 की एवरेज से 100 की स्ट्राइक रेट इन बीबीएल गाइस, ये स्टैंडर्ड है। वहां फिन एलन जो है वो 50 बॉल पे पता नहीं लंबे लंबे छक्के मारा। मैक्सवेल कह रहा मैंने इतना लंबा छक्का नहीं देखा भाई। यहाँ स्टीव स्मिथ इस उम्र में बैठ के 40 बॉलों पे 100 मार रहा है, और ये उसी लीग में उन्हीं टीम्स में 100 और 107 के स्ट्राइक रेट से भाई बहुत ही ज्यादा बेशर्मी वाली हरकत थी। एंड देन सेकंडली अगर आप अपने कप्तान से इस तरीके से अपोलोजाइज करवा रहे हो ना इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, इन फ्रंट ऑफ द होल टीम, तो दैट शोज कि आपके अंदर कितनी इनसिक्योरिटी पहले खोद है, देन आप कितना नीचे गिर सकते हो अपनी टीम को नीचे लाने के लिए। देश ये वहां पे पता न्यूज में डिबेट क्या चल रही है इनकी, कि उसको वापस बुलाना चाहिए। किसको? बीबीएल से को भाड़ में। अच्छा, अरे जरूर आपने हमारे एक्स कैप्टन की डिसरिस्पेक्ट कैसे कर दी? भिकमंगो, पहली बात तो भाई वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के आया कभी स्ट्राइक रेट से अच्छी है वो जिसको तुम वापस बुला रहे हो उसने वो वहां पे वो बिना बम फोड़ रहा है। नहीं, और पाकिस्तानी वो पैसे छोड़ के आएगा मतलब भाई भूल गए क्या कि हालत क्या हो रही है? बातें से दिखाने के पीछे बीबीएल से सलमान अली बागा का याद है ना कि उसने चेक फेंक तो दिया था पर फिर रात को जब लाइट्स ऑफ हो गई थी तो वापस भाई साहब वापस आए होंगे ये पैसे कहाँ से गिर गए। पर भाई मतलब ये बहुत ही निकम्मो वाली हरकत करी है इन्होंने। देन जेन्युइनली मतलब आई डोंट थिंक कि कप्तान को ऐसा अपोलोजाइज करना चाहिए था फर्स्टली। एंड बीबीएल को भाई कितना बेटा मिला भाई बीबीएल भी भाई इतना गिरो मत यार, मतलब इन बेशर्मों के लिए इतना गिरने की जरूरत नहीं है। हाँ मतलब पाकिस्तान झुक कैसे गए? हाँ मजाक चल रहा है यहाँ पे। पर भाई लास्टली अपने WPL की एक बार बातें करते हैं क्योंकि अगेन भाई द चैंपियंस प्लेड लाइक चैंपियंस। भाई आज से मैच बड़े इंटरेस्टिंग था। आरसीबी की पहले बैटिंग आती, आरसीबी वर्सेस गुजरात मैच चल रहा था एंड यहाँ पे पावर प्ले में आरसीबी की एक बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो डामाडोल स्टार्ट थी, क्योंकि एक तरफ से ग्रेस हैरिस ने स्टार्ट तो अच्छा करा था बट वो जल्दी आउट हो जाती है। ग्रेस हैरिस मैंने आपको पहले बताया था फिल सॉल्ट जैसी है भाई, वो बंदी रन मारती है तो ऐसे मारती है कि मतलब भाई टीम को सिंगल हैंडेडली आगे ले जाएगी। मैं आज इस साल का पहली बार
आरसीबी का मैच ढंग से फुर्सत से बैठ के देखा। हाँ अब मैंने देखा भाई आती विकेटें गिरना, मैंने कहा आज तो भाई नजर लग गई, ऐसा लग रहा है कि जैसे ही मैंने पहला मैच ध्यान से देखा इनकी विकेट गिरने लगी। एंड द वन थिंग आई लाइक्ड अबाउट आरसीबी टुडे वाज, मुझे ना वो लिटरली पंजाब वर्सेस चेन्नई वाला जो मैच हुआ था ना इस साल आईपीएल में, जिसमें इन लोग के विकेट गिरते जाते तब भी इन्होंने 200 क्रॉस कर दिए थे, मुझे टिपिकल उस मैच याद आई। मतलब पावर प्ले के बाद आरसीबी 45 for 4 हो चुकी थी, 4 विकेटें आपकी पावर प्ले में गिर गई। रेणुका ठाकुर बार बार बजाई जा रही है, कार्ड के ऊपर बॉल है, 2-3 तो अंपायर स्कोर पे बज भी गए, ग्रेस हैरिस भी हाँ उस पे अंपायर स्कोर पे आउट हुई थी। पर उसके बाद भी रिचा और राधा इन दोनों ने जो साझेदारी बनाई है बीच में, इनकी 105 रन की पार्टनरशिप थी और 66 बॉल्स। रिचा को तो हमने यार उसमें ही देख रखा है वर्ल्ड कप के अंदर ना। हाँ उससे पहले द प्रीवियस एशियन टूर्नामेंट आल्सो उसमें है वो डट के थोड़ा ना तोड़ने वाली इंसान, मारने को आती तो पेलती रहती है, और मतलब वो नॉट वरीड अबाउट द सर्कमस्टेंस कि किस कॉन्टेक्स्ट में गेम चला, मुझे तोड़ना है, मुझे पाले मिल रही है, तो एंड इट्स गुड क्योंकि टी20s में जनरली हमें ऐसे प्लेयर्स की जरूरत होती है। दिस इज व्हाट अ चैंपियन टीम प्लेज लाइक। हाँ यहाँ पे बिल्कुल डर नहीं रहे थे ये लोग, जैसे पंजाब और मुंबई वाले मैच में हुआ था, यहाँ पे भी ये लोग मारते गए, मारते मारते एक्चुअली में नीचे आके डिक्लर्क का भी काफी भाई अगेन वो भी वो देवी है भाई, वो मतलब जिस आके उसका जिस टाइप का कंट्रीब्यूशन आया उसके चलते हुए आरसीबी 182 तक पहुंच गई। भाई किसी ने सोचा नहीं था 45 for 4 से 182 तक ये लोग पहुंच जाएंगे, एंड इट वाज अ डिसेंट टारगेट जिसके लिए आप लड़ाई कर सकते थे अच्छी खासी। एंड सामने अगर गुजरात हो तो क्यों ना इनको पेला जाए एक बार, क्योंकि अगेन भाई जो पावर प्ले था वहां पे बेथ मूनी ने एक अच्छी खासी इनको स्टार्ट देने की कोशिश करी थी, बट जो बाकी प्लेयर्स थे वो कैपिटलाइज बिल्कुल ही नहीं कर पाए उस पे। 44 for 2 ये लोग पावर प्ले में हो चुके थे, जहां पे अरुंधति रेड्डी काफी अच्छी बॉलिंग थी भाई आरसीबी के लिए। ऑन द अदर हैंड दे वर एक्चुअली डूइंग बेटर देन आरसीबी इन द पावर प्ले। ट्रैजेक्टरी ऊपर थी एंड आपको चेस करना, यू नो आपको एग्जैक्टली कैसे क्राफ्ट करनी है। पर मैं वही कह रहा हूं कि अभी पावर प्ले में ये लोग बेहतर कर रहे थे। अब 10 ओवर के बाद जो आरसीबी के 80 for 4 थे, विकेट्स उतने ही गिरे थे जितने पावर प्ले में गिरे थे, बट 80 रन तक पहुंच गए थे, व्हिच मींस कि नेक्स्ट फेज में 40 समथिंग रन आए थे उनके, डिस्पाइट लूजिंग 4 विकेट्स। ये अगर ये आपको किसी टीम से देखने को मिल रहा है ना, आप समझ जाओ इस टीम की मेंटालिटी चैंपियन वाली हो चुकी है। एंड आप गुजरात को देखो तो 44 for 2 पावर प्ले में हो गई थी, 10 ओवर के बाद 68 for 4 हो गए थे। मतलब इतना गंदा इनका आगे ट्रैजेक्टरी रही थी कि ये लोग आरसीबी के आसपास भी नहीं रहे थे। सेविंग अ कोलैप्स आफ्टर लूजिंग 1 विकेट। हाँ मतलब पता नहीं क्या चल रहा था एकदम से इनके ना आरसीबी। वही ना कि अगर आपको एंड में रन इतने चाहिए होंगे, बॉल्स कम बची होंगी, तो आरसीबी के पास ऐसे क्वालिटी प्लेयर्स हैं जो कि चोक कर सकते हैं फिर आपको। वहां पे श्रेयंका ने भाई इतनी गजब की बॉलिंग करी, उसने 5 विकेट ले ली भाई, फाइफर ले लिया उसने आके, जो लॉरेन बेल उसने भी आके 3 विकेट ले लिया, तो जिसके चलते ये 150 पे ऑल आउट हो गए भाई। मतलब एक फाइट तो बनाते कम से कम आप लोग, वो फाइट भी नहीं दिखी हमें गुजरात की तरफ से। एंड आरसीबी का 3 out of 3 विंस भाई, जिस टाइप का उनका इस टाइम पे चल रहा है फॉर्म, एक और आ रहा है भाई, व्हाई नॉट। अच्छा तुम ये देखो, पहले वुमेन्स का जीते, फिर मेंस का जीत गया, अब दोबारा वुमेन्स का जीत गए, फिर वापस मेंस। मतलब इस साल मेंस जीत रहे। क्यों भाई? क्यों भाई? दोनों तो नहीं आ रहे। अगर आ रहे तो मैं रिटायर हो रहा हूँ, फिर ज्यादा हो गया आरसीबी तो एक साथ सक्सेस नहीं खेला जाएगा भाई। बट अगर आप एक्चुअली में देखो डब्ल्यूपीएल में राइट नाउ केकेआर के क्या 3 है, तो आरसीबी के भी तो 3 है। आरसीबी राइट नाउ इज द फेवरेट्स टू विन डब्ल्यूपीएल भाई, इजीली। और दे हैव लुक्ड द स्ट्रांगेस्ट ऑफ ऑल द टीम्स। और कोई भी टीम ना रिकॉर्ड वाइज, स्टैट्स वाइज इनके जितना अच्छा कर रही है ना, ओवरऑल टीम भी उतनी अच्छी लग रही है जितनी आरसीबी इस टाइम पे लग रही है। बस अंबानी मेंटालिटी का काम कर गई। हाँ तो व्हाई नॉट, कुछ भी हो सकता है फिर। पर भाई देखते आगे क्या होता है। डब्ल्यूपीएल भी भाई मतलब अगेन भाई द रटी रोटाई लाइन बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है भाई। मजा आएगा कि आगे वाले मैचेस फर्स्ट टाइमर्स लुकिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग। मेरे आज ना हम लोग जहाँ फीफा खेल रहे थे तो हमारे एक दोस्त है वो पूछ रहे थे मुझसे कि डब्ल्यूपीएल देखने में मजा आता है, तो मैंने उनसे ये बोला कि सरप्राइजिंगली इट्स वेरी एंटरटेनिंग, जो कि कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर ओपिनियन शायद उनको नहीं लगता, उनको खुद नहीं लगता था डब्ल्यूपीएल उतना ज्यादा एंटरटेनिंग, पर मुझे आई एम जेन्युइनली एंजॉयिंग इट। हार्ड ट्राई कर रहे हो यार, व्यूअर्स से एप्रिसिएशन, पिक मी बिहेवियर कितना रखोगे यार। पर भाई देखते आगे वाले मैचेस में क्या होता है। बाकी कोई न्यूज आएगी तो हम लोग कवर करेंगे। बांग्लादेश का काफी ऊट पटांग चीजें चल रही थी भाई, भाई मतलब थोड़ी डार्क नोट पे जा रही है वहां पे। कल हम बात करेंगे, हम आज करने वाले थे वैसे तो, और प्रीव्यू भी करेंगे कल थर्ड ओडीआई का, तो आप लोग हमसे कल सुबह जुड़िएगा, प्यार दिखाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। सी यू टुमारो।